चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पशु परिचर की परीक्षा के लिए 2000 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 2। इसमें 100 प्रश्न कवर किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग निम्न में से कौन सा है? मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग निम्न में से कौन सा है? इसमें है ओवरीज, इसको अंडाशय भी कहते हैं। राइट आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, बही प्रजनन की विधि के संबंध में सही है। इसमें सही देखना है बही प्रजनन के मामले में कौन कौन सी विधि सही है। इसमें है भिन्न संस्करण, क्रॉस संस्करण और कमोन्नति और प्रसंस्करण। इसका राइट आंसर होगा सी। गाय के प्रसव के बाद दूध को क्या कहा जाता है? गाय के प्रसव के बाद दूध को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है कोलोस्ट्रम। क्या कहा जाता है? कोलोस्ट्रम कहा जाता है। प्रसव होता है मतलब यानी कि डिलीवरी के समय, ठीक है ना। उसके बाद में क्या कहा जाता है दूध को? वो कहा जाता है कोलोस्ट्रम। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध लक्षणों वाली मादा का संस्करण किसी शुद्ध नस्ल के सांड से कराया जाए तो यह संस्करण कहलाएगा। तो यह संस्करण कहलाएगा क्रमोन्नति, ग्रेडिंग अप। राइट आंसर होगा इसका ए। दूध में प्रोटीन किस रूप में उपलब्ध रहता है? दूध में प्रोटीन किस रूप में उपलब्ध रहता है? यह रहता है कोलाइडल निलंबन के रूप में। राइट आंसर होगा इसका बी। गाय की द्विप्रजननीय नस्ल है, यह है थारपारकर। राइट आंसर होगा इसका बी। पश्चिमा नस्ल किसकी है? पश्चिमा नस्ल है, यह है बकरी की। किसकी है? बकरी की पश्चिमा नस्ल है। राइट आंसर डी। निम्न में से किस जानवर के मांस को बीफ कहा जाता है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसके मांस को बीफ कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, गाय। गाय की गर्भधारण अवधि है, तो गाय की गर्भधारण अवधि है यह है 281 दिन। राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है? तो इसमें राइट आंसर होगा ए, जर्सी। किस नस्ल की भैंस के दूध में फैट का अंश सर्वाधिक होता है? तो इसमें होता है बदाऊरी में, है ना। बदाऊरी भैंस की नस्ल है, इसमें फैट की मात्रा सर्वाधिक होती है। राठी किसकी नस्ल है? राठी गाय की नस्ल है, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका बी। निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। निम्नलिखित वर्गों में कौन सी भैंस की नस्ल है? इसमें देखते हैं कौन सी भैंस की नस्ल है। देखो गिर, ये तो गाय की नस्ल है। राठी भी है ना, ये तो होगा नहीं। मुर्रा भैंस की नस्ल, जाफराबादी भैंस की नस्ल, सूरती भैंस की नस्ल। राइट आंसर होगा बी। ऊन की सबसे अच्छी किस्म कौन सी भेड़ से प्राप्त होती है? ऊन की सबसे अच्छी किस्म, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना इसमें ना। तो इसमें राइट आंसर होगा मेरीना, है ना। ऊन की सबसे सर्वश्रेष्ठ पूरी दुनिया की, विश्व की बात हो रही है ना, मेरीना। और राजस्थान की बात करें तो इसमें चोकला आएगा राइट आंसर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे अच्छी किस्म डी, मेरीना, जिसका उत्पत्ति स्थान है स्पेन। अगला क्वेश्चन, गाय की कौन सी नस्ल भारवाहक के लिए मानी जाती है? भारवाहक मतलब जो सामान ढोने के लिए, भारी श्रम के लिए जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा नागौरी गाय, ठीक है। राइट आंसर डी। सूरती किस पशु की नस्ल है? सूरती नस्ल है भैंस की, ठीक है ना। सूरती भैंस की नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान गुजरात है। मेरिनो कहाँ की नस्ल है? ये देख लिया, मेरिनो नस्ल है स्पेन की, ठीक है। राजस्थान में निम्न भेड़ों की नस्ल में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है? राजस्थान की बात हो रही है अब, ठीक है ना। तो राजस्थान में चोकला, ठीक है, जो सबसे अच्छी ऊन देती है। राइट आंसर ए, चोकला। गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है? गद्दी भेड़ का दूसरा नाम है भदरवाह। राइट आंसर ए। तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं, ये नागौरी नस्ल के, ठीक है। नागौरी नस्ल के भेड़ होते हैं बैल, बी राइट आंसर। इस नस्ल के भैंस के सिर पर टीका होता है? ऐसी कौन सी भैंस है जिसकी सिर पर टीका होता है? यह है नीली रावी। कौन सी? नीली रावी। राइट आंसर डी। मुर्रा एवं सूरती नस्ल भैंस के संस्करण से उत्पन्न हुई है।
मुर्रा एवं सूरती नस्ल किस भैंस के संस्करण से उत्पन्न हुई है? तो ये महसाणा से, ठीक है ना। महसाणा किससे बनी है? मुर्रा एवं सूरती से। राइट आंसर होगा इसका महसाणा। अगला क्वेश्चन, प्रतापधन किस्म किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मुर्गी से, ठीक है ना। मुर्गी से संबंधित है प्रतापधन। राइट आंसर होगा इसका मुर्गी। निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? ऐसी कौन सी नस्ल है जो भेड़ की नहीं है? तो ये बीकानेरी, ठीक है ना। बीकानेरी ऊंट की नस्ल होती है, ठीक है ना। राइट आंसर होगा इसका डी। कृत्रिम गर्भाधान की क्रिया विधि के मुख्य चरण कौन से हैं? इसमें चरण है वीर्य का परिरक्षण, है ना। वीर्य का परिरक्षण, इसका राइट आंसर होगा बी। गाय में प्रसव की प्रक्रिया कहलाती है? गाय में प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रसव की प्रक्रिया कहलाती है काविंग। क्या कहलाती है? काविंग। प्रसव यानी डिलीवरी, है ना। डिलीवरी होती है ना, उसको कहते हैं काविंग। राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है? निम्न में से कौन सा जानवर जुगाली करता है? तो ये भैंस, ठीक है ना। भैंस, गाय, ये सब जुगाली करते हैं, ठीक है। जुगाली मतलब कि जो घास वास ही खाते हैं ना। इसका राइट आंसर होगा डी। जुगाली करने वाला जानवर भैंस। दूध का मुख्य प्रोटीन है? दूध का मुख्य प्रोटीन कैसीन। राइट आंसर डी। दूध से पनीर बनाने में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है? तो यह है अम्लीय स्कंदन, है ना। दूध से पनीर बनाने वाली प्रयुक्त रासायनिक प्रक्रिया है अम्लीय स्कंदन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ए। निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है? श्रम कार्य के लिए बताई दिया मैंने, नागौरी, भारवाहक, है ना। राइट आंसर बी। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? पशुओं में प्रजनन होता है प्राकृतिक जनन से, कृत्रिम जनन से और भ्रूण प्रत्यारोपण से। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? ये प्राकृतिक जनन से भी होता है, कृत्रिम जनन से भी होता है, वही रिपीट क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। नर प्रजनन तंत्र में वृष कोश का आकार, है ना। वृषण कोश का आकार अंडाकार होता है, ये सबको पता है, अंडाकार। राइट आंसर ए। रानी खेत किसका रोग है? रानी खेत किसका रोग है? तो ये कुक्कुट का है, ठीक है ना। कुक्कुट, कुक्कुट यानी मुर्गी का, है ना। मुर्गी से संबंधित रानी खेत रोग। राइट आंसर होगा इसका सी। बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू संबंधित है मुर्गियों से, ठीक है ना। और स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू संबंधित होता है सुअरों से। तो बर्ड फ्लू तो किससे संबंधित है? मुर्गियों से। अगला, पशुओं की आंत में कुर्मियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है 1% का। नर की मुख्य जनन ग्रंथि है? नर मतलब यानी कि होता है ना मेल, उसकी जनन ग्रंथि है वो है वृषण, ठीक है ना। वृषण। राइट आंसर ए। मुंह फका खुर पका रोग का मुख्य लक्षण है? इसका लक्षण है मुंह तथा पैरों में फफोले होकर छाले पड़ जाते हैं ना। छाले मतलब यानी कि मुंह तथा पैरों में छाले पड़ जाते हैं, यह है मुंह फका और खुर पका रोग। इसका राइट आंसर होगा ए। नर जनन तंत्र में अधिवृषण के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? अधिवृषण के मुख्य कार्य कौन कौन से? तो इसमें भंडारण एवं परिपक्व, शुक्रवाहिका और यूरेथ्रा तथा ये सभी है ना, ये सभी है। दुधारू पशुओं में जीवाणु के कारण रोग होता है? दुधारू पशुओं में जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये होता है गलघोंटू। कौन सा? गलघोंटू। राइट आंसर है डी। भैंस के मांस को किस नाम से जानते हैं? भैंस के मांस को जानते हैं केरा बीफ के नाम से, ठीक है ना। केरा बीफ के नाम से भैंस के मांस को जाना जाता है और गाय के मांस को बीफ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मटन जानते ही है, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। तो भैंस के मांस को तो केरा बीफ के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर सी। मुर्गियों में वीक ए की आपूर्ति के लिए देते हैं, ये देते हैं हरा चारा, ठीक है। राइट आंसर ए। पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का क्या कारण है? पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का क्या कारण है? ये बैक्टीरिया, ठीक है। राइट आंसर बैक्टीरिया। पशुओं में थनैला रोग का क्या कारण है? थनैला रोग वही बैक्टीरिया कारण थनैला रोग का, ठीक है। कुक्कुट पॉक्स जनित रोग है? कुक्कुट
पॉक्स जनित रोग है, यह है विषाणु हुआ, ठीक है ना, विषाणु। राइट आंसर बी। टिम्पेनाइटिस एक रोग है, ये किसका रोग है? आहार जनित का, ठीक है, आहार जनित का। राइट आंसर डी। हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? हमारे देश में पशु किन कारणों से मरते हैं? वे मरते हैं असंतुलित अल्पाहार से, सबको पता है, दवा एवं चिकित्सा के अभाव से, ये भी परजीवियों के प्रकोप से। राइट आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला, दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है? दुग्ध बुखार एक बीमारी है, ये किसकी कमी से होता है? ये होता है कैल्शियम की कमी से, ठीक है। राइट आंसर कैल्शियम। पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है वह है आकस्मिक मृत्यु। मुर्गियों में चेचक रोग का कारक है, मुर्गियों में चेचक रोग का कारण है विषाणु, ठीक है, विषाणु। पोल्ट्री में पैर की अंगुली का पक्षपात एक पोषण संबंधी बीमारी है जो किनकी कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन बी2 की कमी से ना, विटामिन बी2 की कमी से ये होता है। राइट आंसर होगा इसका बी। कृत्रिम विधि द्वारा उद्भव हेतु मुर्गी अंडे के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता होती है 37.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है ना? एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? ये माना जाता है 20 से 25 वर्ग फीट के बीच, ठीक है ना, इसके बीच में गाय को रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कुतिया में गर्भाशय किस आकार का होता है? तो ये होता है वी आकार का, कैसा होता है? वी आकार। अगला क्वेश्चन, मादा जनन पथ का सबसे बाहर खुलने वाला भाग है, यह है भग, है ना, भग। राइट आंसर होगा इसका भग। वह प्रजनन जिसमें पुनः अपने पैतृक से प्रजनन अलग अलग नस्लों से उत्पन्न होने के कारण करवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैक क्रॉसिंग। क्या कहते हैं? बैक क्रॉसिंग। राइट आंसर डी। मादा जनन तंत्र के प्राथमिक अंग के उदाहरण के संबंध सही कथन है, तो ये सही कथन है इसका अंडाशय अथवा डिंब ग्रंथियां। अगला क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र के द्वितीयक अंग के उदाहरण के संबंध में सही कथन नहीं है पूछा इसमें, ठीक है ना। तो गर्भाशय वाहिनी है, ठीक है ना, तो ये नहीं है, डिंब ग्रंथि नहीं है इसमें, ठीक है ना, डिंब ग्रंथि नहीं है। गर्भाशय ग्रीवा भी है, डिंब वाहिनी भी है। तो राइट आंसर होगा बी, जो द्वितीय अंग के उदाहरण के संबंध में सही नहीं है। अगला, मादा जनन तंत्र के द्वितीय अंग के उदाहरण संबंध, ये वही क्वेश्चन, ठीक है ना, ये अंडाशय नहीं होता। राइट आंसर डी। ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है? ब्लैक क्वार्टर बीमारी है, ये है गोवंश की, ठीक है ना, ब्लैक क्वार्टर बीमारी है गोवंश की। राइट आंसर सी। सर्रा किस पशु की बीमारी है? सर्रा किस पशु की बीमारी? ये है ऊंट की। किसकी है? ऊंट की। सर्रा ऊंट की बीमारी है। कोटोसिस जुगाली करने वालों की एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? ये होती है कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ उपापचय, ठीक है। मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है, ये होता है सामान्य से कम। यदि ऊंट में 4 स्थायी कृत्य हो तो उम्र होगी, ये होगी 6 वर्ष। बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र कौन सी है? बछड़ों में सींग हटाने की उम्र कौन सी है सही उम्र? तो वो है 15 दिन, ठीक है ना, 15 दिन बाद सींग हटा सकते हैं, यही सही उम्र है। भेड़ का औसत शारीरिक तापमान होता है, भेड़ का औसत शारीरिक तापमान ये होता है 36 डिग्री, ठीक है ना, 36 डिग्री सेल्सियस। कुक्कुट की नाड़ी गति है, कुक्कुट मुर्गी की नाड़ी दर है, यह है 200 से 40 प्रति मिनट, ठीक है। अगला, मध्यकाल की पहचान के संबंध में सही कथन है, इसमें सही कथन देखते हैं। पशु बेचैन व उत्तेजित होता है, ठीक है, ये तो सही है। योनि से तरल पदार्थ निकलता है, ये भी सही है।
और गर्भाशय के द्वार बंद होने लगता है, ये भी सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, ये सही नहीं है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला सही नहीं है। और गुप्तांग थोड़ा फूल जाता है, ये सही है। इसका राइट आंसर होगा सी, ये वाला 1, 2 और 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एस्टर साइकिल मध्य चक्र से आप क्या समझते हैं? एस्टर साइकिल मध्य चक्र से आप क्या समझते हैं? तो इसमें मध्य कालों के मध्य शारीरिक क्रियात्मक घटना। भैंस के दूध में लैक्टोज का प्रतिशत होता है, भैंस के दूध में लैक्टोज का प्रतिशत होता है, ये होता है 5.4%। सी राइट आंसर। भैंसों में सबसे लंबा दूध काल किस नस्ल का है? सबसे लंबा दूध काल किस नस्ल का है? यह है महसाणा का। ठीक है ना, अब महसाणा हमने देखा था किस किस से बनी है, किस किस का क्लोन है, तो ये मुर्रा से और सूरती से बनी है महसाणा नस्ल, जो कि भैंसों में सबसे लंबा दूध काल है ना, इस महसाणा का है। सर्वाधिक खनिज लवण युक्त दूध किस पशु का है? सर्वाधिक लवण युक्त, तो यह है भेड़ का। ठीक है ना, लवण युक्त भेड़ का है। राज्य में प्रथम पशु जनगणना कब संपन्न हुई थी? ये हुई थी 1919 में ना, याद रखिए 1919 में प्रथम पशु जनगणना हुई थी। पहाड़ी क्षेत्र में ऊंट के लिए उपयुक्त नस्ल है, पहाड़ी क्षेत्र में ऊंट के लिए यह है मेवाड़ी नस्ल। ठीक है ना, मेवाड़ी नस्ल। नर जनन तंत्र के संबंध में सम्मिलित कीजिए, नर जनन तंत्र के सम्मिलित कीजिए। ठीक है ना, इसमें राइट आंसर देख लेंगे एक बार। इसमें ए में ये, ठीक है, और द्वितीय अंग है शुक्रवाहिनी, और सहायक है ये शुक्राणु है ना, शुक्राणु। इसका राइट आंसर होगा PAC। अगला क्वेश्चन, भेड़ का बध्यकृत नर कहलाता है, ये कहलाता है वीडर। क्या कहलाता है? वीडर। बदबूदार दस्त, सांस लेने में तकलीफ व सीटी की आवाज मुर्गियों में किस रोग के लक्षण है? यह है न्यूकेशन रोग से संबंधित ना। राइट आंसर होगा इसका ए। हाथी घास के नाम से कौन सी घास को जानते हैं? हाथी घास के नाम से कौन सी घास को जानते हैं? यह है नेपिथर। राइट आंसर होगा इसका ए। मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है, यह है मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। दर्राती नुमा सिंह किस नस्ल की पहचान है? दर्राती नुमा यह है सूरती नस्ल की। ठीक है ना, जिसका उद्गम गुजरात से हुआ है। परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है, परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है भेड़। ठीक है ना, भेड़। राइट आंसर डी। सिरोही किस पशु की नस्ल है? सिरोही बकरी की नस्ल है। रोमन नाक भेड़ इस नस्ल का लक्षण है, यह है चोकला, है ना, रोमन नाक है चोकले की। ठीक है, राइट आंसर ए। भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है ड्रोमेडरी। क्या कहा जाता है? ड्रोमेडरी। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थल है, ये पता ही है, होलिस्टीन नाम से हॉलैंड। राइट आंसर ए। नर जनन तंत्र के सहायक तंत्र के उदाहरण के संबंध में सही को सम्मिलित कीजिए। इसमें देखेंगे, इसमें राइट आंसर होगा शुक्राशय, पुरस्त्र ग्रंथि और कंद मूल्यपद ग्रंथि। राइट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, प्रस्तुति ज्वर किसके कारण होता है? प्रस्तुति ज्वर किसके कारण होता है? ये होता है कैल्शियम की कमी से। ठीक है ना, कैल्शियम की कमी से ये होता है। राइट आंसर बी। वह प्रजनन जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी होगा शायद। साथ ही इसके लिए अलग अलग नस्लों का प्रजनन करवाया जाता है, उसे कहा जाता है क्रिस क्रॉसिंग। राइट आंसर होगा इसका बी। ब्लैक डायमंड के नाम से किस पशु को जानते हैं? तो ब्लैक डायमंड, ब्लैक कौन होता है? भैंस। ठीक है ना, राइट आंसर होगा इसका ए, भैंस। अंडवाहिनी का अन्य नाम क्या है? अंडवाहिनी का अन्य नाम है फैलोपियन ट्यूब, है ना, फैलोपियन नलिका। राइट आंसर होगा इसका ए। किस पशु का दूध सफेद सोना कहलाता है? ऐसा कौन सा पशु है जिसका दूध सफेद सोना कहलाता है? यह है कैमल। ठीक है ना, कैमल का दूध सफेद सोना कहलाता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है?
उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। इसके पुराना नाम की बात करें जिम कॉर्बेट की, तो इसका पुराना नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोला किस नस्ल का उपनाम है? लोला किस नस्ल का उपनाम है? तो यह है साहिवाल, जो कि गाय की नस्ल है। ठीक है, राइट आंसर ए। किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है? किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, राइट आंसर सी। उच्च गुणवत्ता का खोवा बनाने के लिए किसका दूध अच्छा माना जाता है? तो यह माना जाता है भैंस का, राइट आंसर बी। दूध नमूने में गाय तथा भैंस दूध की पकड़ होती है, ये पकड़ होती है हंसा परीक्षण की। ठीक है ना, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, भेड़ की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। भेड़ की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, तो यह है जैसलमेरी। है ना, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है जैसलमेरी। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? तो यह हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, राइट आंसर होगा इसका ए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का, जिसमें हमने 200% कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, और 100% पहले वाले पार्ट में हो चुके हैं, इसमें 100% कवर किए गए हैं। ठीक है ना, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, गाय भैंस को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि है? तो यह है टैटूइंग। है ना, टैटूइंग, इसका राइट आंसर होगा टैटूइंग। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मतलब वीडियो के साथ बने रहे। इसमें 2000% कराए जाएंगे। धन्यवाद।